गाँव है, शहर है, देहात, अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे खिलाफत दी है और बादशाहत भी दी है। इसको दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने जो वीडियो देखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ है और काला अमामा पहना हुआ है, सफ़ेद लिबास पहना हुआ है, और उसी तरह उसके बहुत से मुरीदीन नीचे बैठे हुए हैं, उन सब ने भी काला अमामा और जुब्बा पहना हुआ सफ़ेद। ये जमात रशीदिया के नाम से मशहूर था। दिल्ली के अंदर खुरेजी के अंदर मक्की मस्जिद है, वहाँ इसकी रिहाइश थी और काफ़ी सालों से ये अपनी तबलीग कर रहा था। और आप ये जान के हैरान होंगे कि ये तबलीगी जमात का ज़िम्मेदार था या वहाँ का अमीर था किसी इलाके का। बहरहाल इसने दावा करा कि मेरे ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए और हुक्म दिया है कि ए अब्दुल रशीद, तुम इस उम्मत के अमीर हो, तुम मुसलमानों का खलीफा हो। और उसने फिर ये ख्वाब लोगों में बताया और बहुत से मुरीदीन इसके हामी हो गए, इस पर बैत करने लगे। और अब इसने ये भी कहा कि जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो काफिर है। तो ऐसे फितना आप देख सकते हैं कि ऐसा फितना दिल्ली में था, यानी खुरेजी के अंदर। बहरहाल फिर दारुल देवबंद की तरफ से बहुत से उलमा किराम आए, जमियत उलमा हिंद की तरफ से उलमा किराम आए और उससे बातचीत करी। इसके सवालात जो थे उसके सवालात के जवाबात भी दिए और उससे कुछ सवालात किए शरीयत के लिहाज से। बहरहाल ये खुलासा कलाम ये कि वहाँ से भागा, इसके जो चाहने वाले थे वो भी भाग गए। उस मस्जिद जो मक्की मस्जिद जो थी खुरेजी के अंदर, उसके जो सरबराह यानी जो सदर था उस कमेटी के अंदर, वो भी इनसे मिला हुआ था, वो भी भाग गया और उसको बदल दिया। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये फितना का दौर है और हम किस तरह के फितने इस दुनिया में बर्पा हो रहे हैं। और इसका ताल्लुक भी तबलीगी जमात से था। शकील बिन हनीफ जो बिहार का रहने वाला था, जिसने नबी का दावा करा था, इमाम महदी का, ईसा अलैहिस्सलाम का, फिर रसूल का, वो भी तबलीगी जमात का सरबराह था। तो क्योंकि तबलीगी जमात का अंदर ऐसी बातें पैदा हो रही हैं जो शरीयत के खिलाफ है, जिनके उसूल खिलाफ हैं, तो उन उसूल को लेकर ये अपनी बातों को फैलाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने इसका फितना ख़त्म कर दिया, वहाँ से ये भाग गया है। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मुसलमानों से जब भी आप ऐसे लोगों को देखें तो तहकीक करें, और फिर चाहे वो कोई भी जमात का हो, हमें इससे मतलब नहीं है। जो दीन के खिलाफ बात करेगा, शरीयत के खिलाफ बात करेगा, उसको इसी तरह उसकी काट की जाएगी और अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत अपने नेक बंदों से करेंगे। बहरहाल हदीस है कि मेरी उम्मत के अंदर 30 झूठे और छोटे दज्जाल पैदा होंगे, उनमें से हर एक ये दावा करेगा मैं नबी हूँ, हालांकि वो नबी नहीं होगा। अभी तो ये अमीर होने का दावा कर रहा था, कुछ वक्त के बाद ये फिर कहता कि मैं रसूलुल्लाह हूँ माज़अल्लाह, और मैं इमाम महदी हूँ और मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ।